एक गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली का आकार विशाल था और उसके चारों ओर फैली हुई घनी झाड़ियां और बंजर जमीन ने उसे और भी डरावना बना दिया था। गांव वाले हमेशा कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और कई लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने रात को वहां कुछ अस्पष्ट आकृतियां देखी हैं। गांव के एक युवक राज को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था और अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास से गुजरता रहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। क्या डरना, हम सिर्फ देखेंगे फिर चले आएंगे, राज ने कहा। राज और उसके 3 दोस्त रवि, समीर और आकाश सूर्यास्त के समय हवेली के पास पहुंचे। हवेली का बड़ा गेट खटखटाते हुए खुला और वे सब अंदर चले गए। हवेली की दीवारें सफेद थी, लेकिन समय के साथ उनकी सफेदी धुंधली हो चुकी थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सभी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या तुम लोग ये सब देख रहे हो? समीर ने डरते हुए पूछा। अभी कुछ नहीं हुआ, बस हवा का झोंका था, राज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। वे हवेली के अंदर और भी गहरे चले गए। एक कमरे में उन्होंने दीवारों पर खून से लिखी हुई कुछ अजीब सी बातें देखीं। यह क्या है? रवि ने घबराते हुए पूछा। तुम लोग डरते क्यों हो? राज ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ पुराने समय के निशान होंगे। वह कमरे में और अंदर बढ़ते गए, लेकिन तभी अचानक से दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर एक गहरी खामोशी छा गई। तभी हवेली के भीतर से एक खौफनाक आवाज आई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ये एक भयानक गहरी आवाज थी जो जैसे धरती के नीचे से उठ रही हो। कौन है? आकाश ने कांपते हुए पूछा। हम हैं, वो जो तुमसे पहले यहाँ आए थे, आवाज फिर से गूंजी। उसके बाद चारों के सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई, जो पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो। आकृति अचानक गुस्से में बदल गई और उसकी आवाज कर्कश हो गई। तुम भी वहीं हो जाओगे जहां वो सब हैं। राज और उसके दोस्तों के शरीर में एक गहरी शिथिलता आ गई। वे डर से बेजान हो गए थे, लेकिन फिर भी राज ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें जाने दो, हम चले जाएंगे। तुम पहले हमारी मदद करो, तब जाओगे, आकृति ने कहा, और उसके बाद कमरे में चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राज और उसके दोस्त समझ गए कि अब उनकी जान संकट में है। क्या करें? रवि ने घबराते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, वरना हम यहीं फंसे रहेंगे, राज ने तय किया। वह आकृति अचानक से और पास आ गई और उन सभी के चेहरे के सामने आई। उसकी आंखों में एक खौफनाक जलन थी। यह हवेली मेरी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बच जाए तो हमारी मदद करो, आकृति बोली। राज ने कुछ सोचा और कहा, क्या चाहती हैं? तुम्हें हमें मुक्त करना होगा। जब से यह हवेली बनी है हम यहाँ बंधे हुए हैं। हमें इस जगह से मुक्ति चाहिए। तुम्हें हमें हमारी खोई हुई आत्माओं को शांति देनी होगी, आकृति बोली। राज ने हिम्मत जुटाई और उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम उन्हें शांति दे सकते हैं। चारों ने मिलकर हवेली के भीतर एक मंत्रोच्चार किया, जैसे कि उस समय के पुजारी करते थे। वे सभी एक जगह खड़े हो गए और उनकी आवाजें हवेली के भीतर गूंजने लगीं। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी चमकी और वे सभी अंधेरे से बाहर आ गए। आकृति ने कहा, तुम्हारी मदद से अब हम मुक्त हैं, धन्यवाद। चारों ने राहत की सांस ली और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि हवेली के भीतर की खौफनाक स्थिति गायब हो गई थी। हवा हल्की हो गई थी और वहां कोई डरावनी उपस्थिति नहीं थी। राज और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकले और उन्होंने एक गहरी राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक खौफनाक रात का सामना किया था, लेकिन आजाद होकर बाहर आए थे। उस रात के बाद गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया। लोग कहते थे कि हवेली में अब कोई डरावनी चीज नहीं थी, लेकिन राज और उसके दोस्तों को यह हमेशा याद रहेगा कि अंधेरे से बाहर आने के लिए कभी कभी हमें अपनी हिम्मत और दोस्ती पर भरोसा करना पड़ता है।